हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से लिए गए हैं और ये क्वेश्चंस आपके जूनियर एडेड सुपर टेट एग्ज़ाम को देखते हुए बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो जो सातवाहन शासक थे उनकी राजकीय भाषा पूछा है। एक सातवाहन शासक थे जिनका नाम हॉल था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती, जो पुस्तक प्राकृत भाषा में लिखी गई है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो सातवाहन शासक थे उनकी भाषा या राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भाषा में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो भारत पर किया जाने वाला दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण जो था वह यूनानियों द्वारा किया गया था और करने वाला था सिकंदर। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, गांधार। गांधार शैली पर मथुरा शैली का काफ़ी प्रभाव पड़ा है और यह जो शैली है गांधार शैली, इसकी विषय वस्तु जो है वह बौद्ध धर्म से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था और जो चौथी बौद्ध महासंगीति हुई थी वह कनिष्क के समय में ही हुई थी कश्मीर में। और उसी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वह दो वर्गों में बंट गया, महायान और हीनयान। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा कि कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वह थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कश्मीर में आयोजित की गई थी और 78 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सेनगुट्टवन वह लाल चेर नाम से प्रसिद्ध शासक था जिसने कि पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सेनगुट्टवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक जो गौरव ग्रंथ है वह किससे संबंधित है? तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक जो ग्रंथ है वह हिंदू धर्म से संबंधित है और तमिल भाषा में लिखित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख जो है वह संगम साहित्य में हुआ है, जबकि कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, कदम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो मामूल नार नाम का एक कवि था जो कि संगम युग से संबंधित है। उन्होंने ही बताया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। मामूल नार जो था वह संगम युग का कवि था और उसने नंदों के साथ साथ मौर्यों का भी वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, मामूल नार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे और कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कुषाणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट जो थे वो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्ट जो थे वो एक ज्योतिर्विद थे और इसके साथ ही साथ अनेक ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान कवि और संगीतकार भी था और समुद्रगुप्त को ही स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था और गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया तो उसने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए और चांदी के सिक्के जो जारी किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, वह गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने कि चांदी के सिक्के जारी किए। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, शकों को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो हर्षवर्धन वह शासक था वर्धन वंश का जिसने कि अपने शासनकाल में राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले गया। हर्षवर्धन के समय में ही वैंगशांग ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और कन्नौज शब्द जो है वह संस्कृत के कानकुज शब्द से लिया गया है और प्राचीन काल में कन्नौज हिंदू साम्राज्य की राजधानी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैंगसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था और वैंगशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, कन्नौज व प्रयाग में। कन्नौज में और प्रयाग में हर्षवर्धन ने महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था और आयोजन का जो उद्देश्य था वह महायान शाखा के सिद्धांतों का प्रचार करना चाहता था और महायान शाखा के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए ही उसने कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था। जब चौथी बौद्ध महासंगीति हुई थी तो उस समय यानी कि 78 ईस्वी में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। तो जो हर्षवर्धन था वह महायान का अनुयायी था और उसने महायान शाखा का प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षवर्धन जो था
हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसीलिए उसने वल्लभी नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, धृष्यसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल वह शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह विद्या प्रेमी था और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह संसार का प्रथम विद्या केंद्र रहा है। तो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने कराया था। चालुक्यों को ही सोलंकी भी कहते हैं और 1231 ईस्वी में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, चालुक्यों या सोलंकियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढिल्लिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी और एक तोमर शासक था जिसका नाम था अनंगपाल, जिसे दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, तोमरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था जो मेवाड़ का शासक था। राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को युद्ध में परास्त किया और उसी उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला था अरब। मोहम्मद बिन कासिम अरबी था और उसने ही प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने का जो उद्देश्य था उसका वह था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत से धन लूटना। तो यहाँ पर आज की क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।